हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर। आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सभी के सभी प्रश्न दोस्तों घटना चक्र की बुक से लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आप अंत तक जरूर से देखेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पंचायत चुनाव होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि पंचायत चुनाव कितने वर्षों में होते हैं। इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा, प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। आप सभी को दोस्तों भली भांति पता है, अब होंगे 2024 में। तो प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं पंचायत चुनाव। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अनुच्छेद 243 का दोस्तों ई आता है कि उसमें दोस्तों बताया गया है कि पंचायतों की अवधि कितनी होगी। तो पंचायतों की अवधि दोस्तों कितनी होगी, 5 वर्ष की होगी। ये आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 243 आई दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार प्रश्न बनता है। इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि अनुच्छेद 243 आई में वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करेगा, और ये भी दोस्तों कब करेगा, 5 वर्ष की समाप्ति के बाद। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, कोयला का सबसे बड़ा दोस्तों भंडार पाया जाता है झारखंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद जो है झारखंड में। और इसके बाद दोस्तों नंबर आता है ओडिशा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया। अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, जैनुल आबदीन, हुसैन शाह सरकी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, सर्वप्रथम जजिया कर दोस्तों समाप्त किया था जैनुल आबदीन ने। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगर दोस्तों आए कि प्रश्न, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया, दोस्तों ये क्या था, 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। और इसके बाद दोबारा दोस्तों लगाया था 1575 में। उसके बाद दोस्तों फिर समाप्त कर दिया था अकबर ने 1580 के आसपास। फिर दोस्तों एक बार एक परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था कि अकबर के जजिया कर समाप्त करने के बाद दोस्तों किस शासक ने जजिया कर पुनः लगाया था। दोस्तों ये लगाया था औरंगजेब ने। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा चुका है प्रश्न। औरंगजेब ने दोस्तों जजिया कर कब लगाया था, ये लगाया था 1679 में। दोस्तों ये ईयर भी पूछा गया था, इसलिए महत्वपूर्ण है। यूके SSC के एग्जाम में दोस्तों इस तरह के प्रश्न अक्सर बनते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, टोडरमल ये किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की, ये हो जाएगा भू राजस्व। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। टोडरमल दोस्तों जो अकबर के दोस्तों दरबार में नवरत्न थे, उन नवरत्नों में से दोस्तों एक था कौन, टोडरमल। और टोडरमल दोस्तों अकबर के समय शुरू हुई भूमि पैमाइश का आयोजन टोडरमल दोस्तों जो टोडरमल है इसके द्वारा ही किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भू राजस्व। अगला प्रश्न है, जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। रैमजे से दोस्तों आपको याद आ गया होगा, सर हेनरी रैमजे। इनके ही दोस्तों ये ताऊ जी के बेटे थे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये जेम्स एंड्रयूज रैमजे। दोस्तों ये भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है, दोस्तों ये है लॉर्ड डलहौजी का। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉर्ड डलहौजी दोस्तों अक्सर प्रश्न बनते हैं। राज्य हड़प नीति किसके समय दोस्तों ये हुई थी, लॉर्ड डलहौजी। ये प्रश्न सीधे सीधे कई बार पूछा जाता है। भारत में दोस्तों पहली रेलगाड़ी किसके समय चली थी, वो भी दोस्तों डलहौजी के समय ही चली थी। और एक एग्जाम में पूछा गया था कि सिक्किम पर आक्रमण किसके समय हुआ, तो ये भी दोस्तों डलहौजी ने किया था। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। और एक एग्जाम में ये भी आया था कि किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोला गया। दोस्तों ये भी डलहौजी के समय ही खोला गया था। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा कार्ल मार्क्स। तो ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। दास कैपिटल दोस्तों इनकी पुस्तक है कार्ल मार्क्स की, ये भी आपको याद रखना है। वेल्थ ऑफ नेशन दोस्तों ये है एडम स्मिथ की। इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई माइकल मधुसूदन दत्त को। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका
बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, और विवेकानंद का दोस्तों मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। राजा राम मोहन ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त। अगला प्रश्न है, किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया? दोस्तों ये कहाँ चला था? ये दोस्तों चला था भू आंदोलन दोस्तों कहाँ चला था? ये चला था आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के पोचमल्ली में, विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी एवं जवाबदेह होती है, ये आपको याद रखना। और भारत का प्रधानमंत्री कार्यपालिका और सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये राज्य पुनर्गठन आयोग से आयोग कई बार दोस्तों प्रश्न पूछ चुका है पहले, और आगे भी दोस्तों आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। ये किया गया था 1956 में। बहुत से अभ्यर्थी अगर 1953 होता तो थोड़ा सोचते, लेकिन यहाँ पर उतने मुश्किल ऑप्शन दोस्तों नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1956 में। कई बार दोस्तों यूकेपीएससी इस प्रश्न को पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? दोस्तों ये पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा को ही दोस्तों विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ये दोस्तों ग्लोब आपने देखा होगा, उस पर दोस्तों जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, इसको ही दोस्तों कहते हैं भूमध्य रेखा। एक दोस्तों परीक्षा हुई थी, उसमें आयोग ने पूछा था कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। हालांकि दोस्तों ये प्रश्न पे डिलीट कर दिया था। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपके ऑप्शन है 110, 111, 113 किलोमीटर। दोस्तों कितने किलोमीटर होती है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। संगमरमर है, स्लेट है, क्वार्टजाइट है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेनाइट जो है ये रूपांतरित चट्टान का दोस्तों उदाहरण नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो ग्रेनाइट है ये है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य। एक प्रश्न दोस्तों आपका यही बन जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? दोस्तों ये पाई जाती है समताप मंडल में। एक प्रश्न दोस्तों आपका ये पक्का हो गया यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन परत का कार्य क्या है? दोस्तों ये हो जाएगा भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को थामना या रोकना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। मानव विकास सूचकांक दोस्तों 1990 से यूएनडीपी द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है। जबरदस्त प्रश्न है। यूएनडीपी द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है, ये प्रश्न में आता है। जिसका श्रेय दोस्तों जाता है किसे? महबूब उल हक और उनके दोस्तों साथी रहे अमृत सेन को भी दोस्तों जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, तो आप दोस्तों करेंगे महबूब उल हक को, क्योंकि दोस्तों उनके महबूब उल हक के सहयोगी रहे थे कौन इसमें? अमृत सेन। अमृत सेन दोस्तों भारत के, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महबूब उल हक। अगला प्रश्न है, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? दोस्तों ये दिया गया था, पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि नरेगा की स्थापना कब होती है। दोस्तों ये होती है 2 फरवरी 2006 को। बाकी मनरेगा दोस्तों ये महात्मा गांधी के नाम पर दोस्तों कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, ई व्यापार ई कॉमर्स का अर्थ है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ई व्यापार दोस्तों ई कॉमर्स का अर्थ है इंटरनेट पर व्यापार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। सी फॉर चंपा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आगरा शहर की स्थापना की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी 1504 में। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? दोस्तों हरिजन पत्रिका इसे हो जाएगा महात्मा गांधी। अगर यहाँ पर भीमराव अंबेडकर होता तो बहुत से बच्चे भीमराव अंबेडकर भी टिक करते, पर आपको दोस्तों नहीं करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों, सदाबहार प्रश्न है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ब्रह्म समाज कब? 1828 में, और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय।
राजा राम मोहन राय को दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा सुपर 301 संबंधित है। दोस्तों ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है परीक्षा में। सुपर 301 दोस्तों ये संबंधित है मुफ्त व्यापार में अवरोध। दोस्तों ये अमेरिकी एक व्यापार कानून है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है समानांतर फसल का उदाहरण है। जबरदस्त प्रश्न है। समानांतर फसल का दोस्तों उदाहरण कौन सा है? समानांतर आलू और धान। दोस्तों आलू और धान को तो एक साथ नहीं बोलते हैं, गलत हो जाएगा। ज्वार और आलू ये भी गलत है। कपास के साथ गेहूं नहीं, धान के साथ कपास होता है, भी गलत है। तो ये हो जाएगा दोस्तों गेहूं और सरसों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। समानांतर फसल ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और सरसों एक साथ बोलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक नहीं है? जबरदस्त प्रश्न है। कौन सा दोस्तों नहीं है यहां पर आपको बताना है। परमाणु ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है। दोस्तों ये हो जाएगा बायोगैस, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। यह है 167 किलोमीटर है और मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को दोस्तों ये जोड़ती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन। नए राज्यों का गठन दोस्तों ये है राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकते हैं, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ये भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यों का प्रवेश या स्थापना दोस्तों ये अनुच्छेद 2 में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। और अनुच्छेद 1 में दोस्तों ये है, ये बताया गया है कि भारत जो है ये राज्यों का संघ, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में। और वर्तमान में दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी आपको लगे हाथ याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। ये कहा था कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के.एम. मुंशी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। ये हैं एस के डे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, एस के डे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा आपको दोस्तों इन्हें यहाँ पर मिलाना है, किस अनुच्छेद में क्या है ये दोस्तों यहाँ पर आपको मिलाना है। अनुच्छेद 124 दोस्तों ये संघीय न्यायपालिका से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 5 में दोस्तों ये है नागरिकता, बिल्कुल है 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों ये आकस्मिक प्रावधान, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण दोस्तों ये भी सही है। बाकी 1 2 3 4 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि दोस्तों कारण यहां पर आपको बताना है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? दोस्तों ये हुआ था अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? दोस्तों ये किसने किया था? ये किया था जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान थे लाल कुर्ती आंदोलन के प्रेता, तो ये भी आपको याद रखना है, नेता इसके थे, ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इनको खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? जबरदस्त प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। भीमराव अंबेडकर आपको नहीं करना है दोस्तों, ये किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद बिल्कुल है,
वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, ये भी है। एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सीमाएं, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। दोस्तों ये है डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। अनुच्छेद 36 से लेकर दोस्तों 51 तक है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य भाव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीव्रतर एवं अधिक सम्मिलित वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुई। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष शुरू हुई? 1999, सन 2000 में, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में रखा था? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, ये रखा था लाहौर अधिवेशन में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने लाहौर अधिवेशन में रखा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? दोस्तों क्रिप्स मिशन कब आया? ये आया था 1942 में। और साइमन कमीशन दोस्तों भारत कब आया था? ये आया था 1928 में। तो इनसे दोस्तों प्रश्न अक्सर बनता है, क्रिप्स मिशन कब आया? तो 1942 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति। तो कई महिलाओं से दोस्तों प्रश्न बनते हैं, उनमें दोस्तों एक उषा मेहता भी हैं। अक्सर दोस्तों आयोग यहाँ से प्रश्न पूछते हुए आया है। तो उषा मेहता की दोस्तों ख्याति किसमें थी? ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने 30 जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कब की थी? ये की थी फरवरी 1947 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? दोस्तों ये की थी 1892 के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में बॉय स्काउट, बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन था? दोस्तों ये हो जाएगा बेडेन पावल। बेडेन पावल थे, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? दोस्तों ये कौन था? ये था समाहर्ता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये मिलती है मत्स्य पुराण में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? हूण आक्रमण बिल्कुल था, प्रशासन का सामंती ढांचा ये भी हो जाएगा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना ये भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरब आक्रमण नहीं था गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के आविष्कारक थे? दोस्तों ये थे पतंजलि। पतंजलि थे, पंतजलि नहीं बोलना है, पतंजलि है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। बाबा रामदेव दोस्तों आपको नहीं करना, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, योग दर्शन के आविष्कारक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ये थे पतंजलि। अगला प्रश्न है, सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्न में से किससे जुड़ा है? दोस्तों सीयूकी किसका है? ये है वेनसांग का। वेनसांग का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कांसी मूर्ति किस कला का उदाहरण है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये है चोल कला का है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? दोस्तों कल्हण की है राजतरंगिणी, इंडिका, मेगास्थनी, अर्थशास्त्र, चाणक्य की कौटिल्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्हण की राजतरंगिणी है, कश्मीर का इतिहास इसमें मिलता है। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा मदुरई में, मदुरई, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है? दोस्तों यह है नेफेड। नेफेड की दोस्तों स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1958 को। जबरदस्त प्रश्न है, नेफेड की दोस्तों स्थापना भी पूछी जा सकती है। तो याद रखेगा, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा? दोस्तों यह है नेफेड। और नेफेड की स्थापना कब होती है? तो 2 अक्टूबर 1958 को होती है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ?
तो ये हुआ था 1991-92 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है या प्रदत्त है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 356। देखिए दोस्तों बहुत दूर हो गया। 360 वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी एक बार भी नहीं लगा है। 356 दोस्तों राष्ट्रपति शासन, ये हो जाएगा 1, 2, 3, अनुच्छेद 123 है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? ये हुए थे 1952 में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, पिछली बार ये प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। 2005 में दोस्तों आया था आपदा प्रबंधन एक्ट, और 2006 में दोस्तों ये लागू हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है। अगर दोस्तों मुद्रास्फीति हो जाए दोस्तों, किसके लिए लाभकारी रहेगी? ये रहेगी देनदार के लिए, देनदार। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? अब दोस्तों आप सभी को पता है कि जो आरटीआई है, सूचना का अधिकार अधिनियम है, ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, सभी को पता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये 12 अक्टूबर दोस्तों आपको नहीं करना है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति की स्वीकृति दोस्तों ये कब मिली थी? ये मिली थी 15 जून 2005 को। जबरदस्त प्रश्न है, याद रखिएगा, और लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 से। इसका से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर मुश्किल प्रश्न बनेगा, कठिन प्रश्न बनेगा, तो इसी तरह से दोस्तों पूछा जाएगा। बाकी 12 अक्टूबर से लागू हुआ था, ये सभी को पता है। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी स्थित है, तो किसके बीच दोस्तों स्थित है कश्मीर घाटी? अब देखिए दोस्तों कांगड़ा हिमाचल आ गया, तो ये तो नहीं। महाभारत, धौलधार, पीर पंजाल, महाभारत, इसका से उत्तर हो जाएगा पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हुई है। दोस्तों ये कौन है? इनको दोस्तों एक बार इन्होंने फतह किया दोस्तों एवरेस्ट को, उसके बाद इनको संतोष नहीं हुआ, इसलिए दोस्तों इन्हें 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। दोस्तों इनका नाम है संतोष यादव। इस तरह से दोस्तों आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी? दोस्तों ये है सैडल पीक है, सैडल पीक। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है सैडल पीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो भीमा है, डान है, तुंगभद्रा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, सेबी द्वारा, या फिर व्यापारिक बैंकों द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है। दोस्तों ये कहाँ है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय दोस्तों ये है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल है? पेट्रोलियम का उत्पादन पर बिल्कुल है, पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण ये भी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ओपेक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पेंगुला धारा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, अटाकामा रेगिस्तान कहां पर है? तो अटाकामा रेगिस्तान दोस्तों ये जो मरुस्थल है ये आपको देखने को मिलेगा दक्षिण अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। गोदावरी एकमात्र दोस्तों जो महाजनपद है दोस्तों दक्षिण भारत में है, दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर है, ये हो जाएगा अस्मक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा स्यादवाद सिद्धांत है। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, स्यादवाद दोस्तों सिद्धांत है, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से संबंधित है? दोस्तों ये है मोहनजोदड़ो। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशाल स्नानागार दोस्तों कई बार आता है, ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना दोस्तों वेद कौन सा है? यहाँ पर पूछा गया है सबसे पुराना वेद दोस्तों ये हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी।